Hello everyone. Today we are going to have a discussions on collisions between two projectile. और ये जो डिस्कशंस है हमारा collisions का वो बेस्ड है ऑन आवर प्रीवियस लेक्चर विच वी हैव स्टडीड। और वो क्या था? तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। इसी कंसेप्ट का एक्सटेंशन हम करके अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलिजन्स ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल। जो कॉलिजन का केस है हमारा, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल हो रहा होगा, हम इसी को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि जो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है कॉलिजन का वो ये है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल है, सपोज़ करिए जैसे ये प्लेन है और अभी हम सेम प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज़ करिए दो प्रोजेक्टाइल है और ये दो प्रोजेक्टाइल अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इनका जो ट्रेजेक्ट्री है, इनका ट्रेजेक्ट्री और इनका ट्रेजेक्ट्री आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि देयर ट्रेजेक्ट्री मस्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो पहला कंडीशन जैसे हम लिखते हैं कि इनका ट्रेजेक्ट्री ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल मस्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो कब का कंडीशन है? जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कॉलिजन हो गया तो पहला कंडीशन क्या फुलफ़िल हो रहा होगा कि दोनों प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसका ये मतलब है कि दोनों प्रोजेक्टाइल किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक ही पोजीशंस पे होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जब कॉलिजन हुआ तो ये जो प्रोजेक्टाइल, दोनों प्रोजेक्टाइल जो है वो इसी पॉइंट पर लोकलाइज होगा। मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो सेम होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी सेम। ठीक है, मतलब इसी कंडीशंस का बाय प्रोडक्ट कि अगर दोनों का ट्रेजेक्ट्री इंटरसेक्ट किया तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट पे दोनों प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट सेम होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, कोलिजन के लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि बोथ द प्रोजेक्टाइल मस्ट अप्रोच ईच अदर। मतलब कोलिजन के लिए क्या हो सकता है कि दो चीज़ है और आपस में कोलिजन होनी है तो जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तभी तो कोलिजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इधर भागा जाएगा और ये इधर जाएगा तो वो कोलिजन होगा। मतलब एक दूसरे को अप्रोच करे। अब हो सकता है कि ये भी प्रोजेक्टाइल सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन एक का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि दूसरा रिक्वायरमेंट है कि बोथ द प्रोजेक्टाइल मस्ट अप्रोच ईच अदर। ठीक है, बोथ द प्रोजेक्टाइल मस्ट अप्रोच ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच करना पड़ेगा तभी जाकर के कॉलिजन की घटना हो पाएगी। तो अगर आप कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को अप्रोच करे, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? अगर कंपोनेंट फॉर्म में देखें तो बोथ द प्रोजेक्टाइल मस्ट अप्रोच ईच अदर इन एक्स डायरेक्शंस एंड वाई डायरेक्शंस। कंपोनेंशन इस कंडीशन को कि बोथ द प्रोजेक्टाइल मस्ट अप्रोच ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि बोथ द कंपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो कि बोथ द प्रोजेक्टाइल must approach each other in x and y, मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। x में मतलब क्या हो गया? हॉरिजेंटल हो गया। y मतलब क्या हो गया? वर्टिकल। both the projectile must approach each other in horizontal and vertical direction, तभी कोलिजन हो पाएगा।
हॉरिजेंटल वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ जैसे देखिए यहाँ दोनों प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को हॉरिजेंटली अप्रोच कर रहा है, लेकिन अगर आपका ये केस होता कि सपोज करिए कि ये आपका एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्टाइल होता, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ पे होता और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे दूसरा प्रोजेक्टाइल होता, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल होता, तो ये अगर इसको हम ऐसे फेंकते यू वेलोसिटी से, तो ये ऐसे जाता और ये ऐसे जाता, इसका ट्रैजेक्टरी ऐसे जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें अगर कोलिजन होगा तो इसका यह देखिए, ये वर्टिकल दो प्रोजेक्टाइल के बीच में सेपरेशन क्या हो गया, वाई नोड हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल सेपरेशन क्या हो गया, एक्स नोड हो गया, अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो अगर कोलिजन होना है तो दोनों प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है सो और वर्टिकल सेपरेशन है सो, दोनों को जो है सो कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए बोथ द प्रोजेक्टाइल मस्ट अप्रोचेज ईच अदर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कंडीशंस को पढ़ा। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि ये जो कोलिजन का कंडीशन है इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? विद रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में अब हम इन कंडीशंस को समझेंगे। तो इससे पहले कि हम इन कंडीशंस को समझें, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम थोड़ा सा इस डिस्कशंस को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई कर लेने का मतलब क्या हुआ कि हमने केसेस में बांट दिया ताकि हम हर एक केस से स्टेप बाय स्टेप रूबरू हो सके, ताकि जब सवाल आए तो उसको हम बेटर वे में अफोर्ड कर सके। तो मेरा पहला केस जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं और जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल इनिशिएटेड विदाउट वर्टिकल सेपरेशंस। मतलब ये केस, यहाँ देखिए दो प्रोजेक्टाइल है और इनके बीच केवल हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस एक्स नोड है, कोई वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है। वर्टिकल सेपरेशन मतलब कि प्रोजेक्टाइल एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अवेलेबल है और इसके कोलिजन के कंडीशंस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा केस है कि कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल इनिशिएटेड विदाउट हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस। मतलब कि अब जो कोलिजन का केस हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस नहीं है। कहने का मतलब अगर आप देखें इस केस को हम अगर समझाएं तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक कैनल है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे एक कैनन है और ठीक इस कैनन से जो है यहाँ से सपोज करिए एक एरोप्लेन बनाना थोड़ा सा, ठीक है, एक एरोप्लेन जो है सो यहाँ से इधर की ओर जा रही है और यहाँ कैनन। अब ये केस क्या है कि यहाँ इनके दोनों के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस नहीं है। जो सेपरेशंस है वो क्या है, तो ये वर्टिकल सेपरेशंस है, वाई नोड, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे ये प्लेन जो है सो इस कैनन के ठीक वर्टिकली अबव है, ठीक है। अब क्या होता है, वर्टिकली अबव है और हॉरिजॉन्टली सपोज करिए कि यू वेलोसिटी से जाए। यहाँ तो हम हॉरिजॉन्टल केस ले रहे हैं, हम ऐसा भी ले सकते थे कि कोई पर्टिकुलर एंगल बनाता हुआ जा रहा है। तो अब सवाल जैसे पूछा जाएगा क्या चीज़ कि कब जा करके, मतलब किस एंगल से यहाँ से जो कैनन जो है वो किस एंगल से फायर करे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना के फायर करे, किस वेलोसिटी से फायर करे कि आफ्टर द टाइम पीरियड ये कोलिजन हो जाए। मतलब जैसे कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगा और इस पॉइंट पे कोलिजन हुआ, तभी तो जाकर के जो है सो उसको स्ट्राइक कर पाएगा। तो ये केस क्या है, कोलिजन ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, ये आप इसको भी क्या मान सकते हैं, ये हो गया मान लीजिए इससे जो कैनन से जो आपको फायर हुआ ये एक प्रोजेक्टाइल 1 हो गया और इसको आप प्रोजेक्टाइल 2 मानिए, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल 2। हम एक एग्जांपल दे रहे थे, दिस इज प्रोजेक्टाइल 2। तो ये क्या हो रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल के बीच का कोलिजन का केस कर रहे हैं जब इनके बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कुछ नहीं है, जो सेपरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शंस में है। तो ये केसेस हम पढ़ेंगे, कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल इनिशिएटेड विदाउट हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। विदाउट हॉरिजॉन्टल सेपरेशन मतलब क्या हो गया कि विथ वर्टिकल सेपरेशंस। क्या लिख सकते हैं इसको, विथ वर्टिकल सेपरेशन ओनली, केवल वर्टिकल सेपरेशन है। तब कंडीशंस क्या होगा कोलिजन का, यहाँ है कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल इनिशिएटेड विदाउट वर्टिकल सेपरेशंस, बिना कोई वर्टिकल सेपरेशन। मतलब क्या है कि विथ हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस ओनली, विथ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन
सेपरेशंस ओनली, ठीक है। ये केवल हॉरिजेंटल सेपरेशंस का कंडीशंस को है, ये केवल वर्टिकल सेपरेशंस के कंडीशंस का केस है। और जब कोलिजन बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल इनिशिएटेड फ्रॉम डिफरेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सेपरेशंस। अब जो केस है, थर्ड केस जो हमारा है, इसमें जो दो प्रोजेक्टाइल है उनका आपस में एक हॉरिजेंटल सेपरेशंस भी है इनिशियली और वर्टिकल सेपरेशंस भी है। इसके कहने का मतलब, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि जैसे देखिए दो टावर है, एक टावर ये हो गया, ओके, दिस इज वन टावर एंड दिस इज अदर टावर, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखिए, अगर मैंने कहा इसका हाइट हो गया h1, इसका हाइट हो गया h2, ठीक है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल u1 वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 1 एंगल बनाते हुए फेंका गया, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल u2 वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 2 एंगल बनाते हुए फेंका गया। तो ये इन द मिड एयर कहीं कोलाइड किया, ठीक है, दे कोलाइड इन द मिड एयर, कहीं पे ये कोलाइड किया। तो अब इस केसेस को जब हम पढ़ेंगे, इसके सवालों को जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है थर्ड केसेस में, जब कोलिजन दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में, देखिए इसके बीच दोनों ये प्रोजेक्टाइल दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस मान लीजिए x नोड हुआ, और वर्टिकल सेपरेशंस है, एक प्रोजेक्टाइल है आपका यहाँ, दूसरा प्रोजेक्टाइल ऊपर में है, मतलब एक दूसरे के साथ कितना डिस्टेंस पे है, h2 माइनस h1 का इनके बीच में एक गैप है। तो तीन केसेस हैं और तीनों केसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों केसेस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग जैसे ही हमें सवाल आए तो हम उस पर जो है सो कुछ न कुछ एफर्ट कर पाएँ और उसको सही दिशा में अप्रोच ले पाएँ। सो नाउ माई डिस्कशंस इज सोलली लिमिटेड टू द केस 1 राइट नाउ, ठीक है। तो पहला केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट रब इट फर्स्ट। फर्स्ट केसेस, सो आई एम हेयर क्लीनिंग एंड जस्ट ओनली वन केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। Collision between two projectile initiated without vertical separations। वर्टिकल डायरेक्शंस में कोई सेपरेशंस नहीं है, मतलब ये केस कुछ ना कुछ आप देखें तो ऐसा है, जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल मेरा प्लेन है, ठीक है, ये हो गया सब हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है A, और यहाँ एक प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल सपोज करिए है प्रोजेक्टाइल B। इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है ये हो गया आपको x नोड इज़ द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा A हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा A और UA वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा B इसको UB और थीटा B एंगल से प्रोजेक्ट किया। अब कह रहा है कि कंडीशंस फॉर द कोलिजन क्या होगा, क्या पूछ रहा है सवाल, हमारा कंसर्न क्या है, इसकी कहानी के पीछे जो हमारा कंसर्न है वो क्या है, कंडीशंस फॉर द कोलिजन। कंडीशन व्हेन द कोलिजन अकर, व्हेन द कोलिजन अकर, मतलब कि जब कोलिजन की अगर ऐसे फेंकने के बाद प्रोजेक्टाइल कहीं ना कहीं जा कर के कोलाइड किया, ठीक है, तो किन किन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा होगा, मेरे बातों को समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कोलिजन हुआ, और कोलिजन हुआ तो कौन कौन सा कंडीशन फुलफ़िल हुआ होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जो मैं कंडीशंस ये बता रहा हूँ ये कंडीशंस अपने आप में सफिशिएंट है कोलिजन के लिए, ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि अगर दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड किए तो कोलाइड करने के दौरान किन किन मोशन के किन किन कंडीशंस को उन्होंने फुलफ़िल किया होगा, इस पे मेरा कंसर्न है। तो कंडीशंस व्हेन द कोलिजन अकर, ठीक है, तो पहला कंडीशंस हमारा क्या हो सकता है, आप गौर से देखिए तो इसमें क्या दिख रहा है कि कोई भी वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है, वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है। और अगर सपोज करिए कि किसी टाइम टी पे ये एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आकर के कोलाइड किया, तो इनका न तो कोई हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, न तो कोई सेपरेशन, कुछ नहीं बचेगा, न हॉरिजॉन्टल न वर्टिकल। तो चूंकि इसमें कोई क्या है, एज देयर इज़ नो एनी वर्टिकल सेपरेशन, क्या लिख सकते हैं, एज देयर इज़ नो एनी वर्टिकल सेपरेशन
between projectile कौन कौन प्रोजेक्टाइल A and B and so अगर कोई वर्टिकल सेपरेशंस अगर नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों प्रोजेक्टाइल y डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब क्या हो गया, सो बोथ द प्रोजेक्टाइल must travels equal distances in equal time interval किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शंस में। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा एप्टीट्यूड से सोचिए, नॉर्मल एप्टीट्यूड लगेगा कि अगर दोनों, सपोज करिए कि अगर दोनों का y डायरेक्शंस में वेलोसिटी सेम नहीं होगा या दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो कोई ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, कोई नीचे रह जाएगा, क्योंकि इनिशियल सेपरेशन तो कुछ है नहीं इनके बीच में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि इसके बीच में कोई वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है, इसीलिए दोनों प्रोजेक्टाइल जो है सो मस्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन y डायरेक्शंस। तो ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ कि दोनों प्रोजेक्टाइल जो है, मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे के रिस्पेक्ट में अलोंग y डायरेक्शंस वो 0 होगा। सो आप ये लिख सकते हैं, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to second projectile in y direction must be 0, ठीक है, must be 0, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी y डायरेक्शंस में 0 होगी, मतलब आप अगर सपोज करिए कि आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब जा कर के आप यहाँ बैठ गए, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, मतलब मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे आकर के सपोज करिए यहाँ बैठ गया, तो अगर इस b के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल A रिलेटिव टू द प्रोजेक्टाइल B इन y डायरेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल A रिलेटिव टू प्रोजेक्टाइल B इन y डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या होगा, तो VA/BY इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि y डायरेक्शंस में इनको कोई भी एक दूसरे के रिलेटिव कोई डिस्टेंस ट्रैवल करनी नहीं है, इसीलिए इनका y डायरेक्शंस में एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। अब VA/BI में एक्चुअली है क्या चीज़, अगर आप देखिए तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि VA/BI मतलब क्या हो गया कि u ऑफ वर्टिकल A, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल A इन y डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल B इन y डायरेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको देखो, यहाँ से ये जो है इसका एक प्रोजेक्शन हुआ इधर, इसको हम बोलते हैं UAX, और इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन हुआ ये इसको बोलेंगे कंपोनेंट UAY। उसी तरह से इसका एक कंपोनेंट हो गया इधर, ठीक है, और एक हो गया इधर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा UBY, और ये हो जाएगा UBX, ठीक है। तो आप लिख लिए ये 0 होगा, इसका मतलब UA/UBY इज इक्वल टू 0, और जब आपका ये 0 होगा तो आप इसी एक्सप्रेशन से क्या निकाल सकते हो, आप देखो कंपोनेंट में तोड़ लो, तो आप लिखोगे कितना, इसको UA साइन ऑफ थीटा A माइनस UB साइन ऑफ थीटा B इज इक्वल टू 0, और इसीलिए एक कंडीशन आपका आ गया UA साइन ऑफ थीटा A इज इक्वल टू UB साइन ऑफ थीटा B। तो एक कंडीशन जो है आपने निकाला कि कोलिजन अगर हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी इन y डायरेक्शंस शुड बी 0, इसलिए या तो ये एक कंडीशन बना, और या नहीं तो यहाँ से वो कंडीशन निकाल सकते हो कि UA ऑफ y इज इक्वल टू UB ऑफ y। तो ये
कंडीशन आपका कंडीशन हुआ। अब जब कोलिजन हुआ, जब मैंने कहा है कि कोलिजन हो गया है तो ये कंडीशंस फुलफिल होगा। और दूसरा, कोलिजन हुआ इसका मतलब है कि दोनों प्रोजेक्टाइल ने मिल करके ये जो इनके बीच का एक्स नोट सेपरेशंस था उसको कोलिजन के इंटरवल में उन्होंने उसको तय कर ली। ठीक है, मतलब बोथ द प्रोजेक्टाइल हैव ट्रेवल्ड देयर इनिशियल सेपरेशन, ठीक है, इन टाइम टी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि if collision occurs after टाइम t, अगर टाइम t के बाद कोलिजन होता है इसका मतलब क्या है कि both the projectile A and B have traveled distance x नॉट। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि if the collision occur in time t then both the projectile must travels the initial separation in x डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने एक्स नोट डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस इसने एक्स नोट ट्रैवल किया, टाइम लगा टी, और किस वेलोसिटी से इसने इस रिलेटिव सेपरेशन को पूरा किया, तो रिलेटिव वेलोसिटी से पूरा किया। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस स्पेस में बताने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ करिए कि ये रहा आपका एक रोड है, इस रोड पे दो गाड़ी है। एक गाड़ी सपोज़ करिए ऐसा है और ये इधर की ओर जा रहा है, और एक जीप जो है सो ऐसा है वो इधर की ओर जा रहा है। इनके बीच का सेपरेशन सपोज़ करिए एक्स नोड है। ठीक है, इसका यदि वेलोसिटी यू ए है और इसका यदि वेलोसिटी यू बी है। ठीक है, ये कार ए हो गया, ये कार बी हो गया। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से इसको समझें तो हम लिख सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगा, तो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल हो गया एक्स नोट डी, अब बाई यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी और बाई रिलेटिव वेलोसिटी मतलब यू ए बी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी मतलब क्या चाहिए एक्स नोट और बट्टा ये यू ए प्लस यू बी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस डिस्टेंस को अगर आप ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो जैसे ही आप ए पर बैठेंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगा। तो अब जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो यू ए प्लस यू बी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, तो डी बाई यू ए प्लस यू बी हो जाता है। तो आप, मैं ये इसलिए समझा रहा था आपको कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये जो एक्स नोट डिस्टेंस है वो उसने रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रैवल कर लिया दोनों प्रोजेक्टाइल ने मिलके। तो आप लिख सकते हो कि टाइम टेकन टू कोलिड टी बराबर एक्स नोट और बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू बी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, वी ए बी एक्स, वेलोसिटी वी ए बी एक्स क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए कंपोनेंट ऑफ, ये लिखते तो velocity of projectile A relative to B in x डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका डिस्टेंस है ये तो x कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी से ही वो ट्रैवल करेगा। तो ये कंडीशंस, ये हो गया टाइम ऑफ कोलिजन इक्वल टू एक्स नॉट बाई वी ए बी एक्स। ठीक है, तो ये आपने ऐसे समझ लिया इन चीज़ों को। मेरे पास एक और अप्रोच है इसको समझाने का, और मैं चाहता हूँ कि इसको भी अभी ही जो है सो समझा दिया जाए। तो ज़रा इसको एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस फॉर द स्पेस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो समझ लिया आपने। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ देखिए, इसको इस फिगर को ड्रॉ करिए। ऐसे रहा आपका प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ, ये हो गया प्रोजेक्टाइल ए, ये हो गया प्रोजेक्टाइल बी। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है यू ए वेलोसिटी से। ठीक है, यू ए और एंगल है कितना, यू कैपिटल ए है तो यहाँ कैपिटल ए ही लीजिए, और थीटा ए वेलोसिटी एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया है यू बी, और एंगल क्या है, थीटा बी के एंगल से। ठीक है, अब अगर हम कोलिजन के कंडीशंस को जानना चाहते हैं तो हमारा ऑब्जर्वर को जा कर के कहाँ बैठना पड़ेगा, हम किसी एक के रिस्पेक्ट में बैठेंगे। हम ये, अभी मेरा ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वर है और ये जा कर के इस प्रोजेक्टाइल पे बैठ गया। ठीक है, और अब ये घटना को जो है सो एसेस करेगा। तो ज़रा आप एक चीज़ बताइए कि जब ये इस पर आके बैठ गया तो अब
इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमें मुझे पता करनी है। तो जैसे ही मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड से उठ के यहाँ बैठा, अब जब हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो भी इस प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शंस में इस प्रोजेक्टाइल को ट्रांसफ़र हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी का जब हम बात करते हैं तब हम कह रहे हैं। तो अब जो केस होगा वो क्या होगा कि ये प्रोजेक्टाइल जैसे ही इस पे बैठ गया प्रोजेक्ट जाकर के ऑब्जर्वर, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये प्रोजेक्टाइल तो अब रेस्ट में आ गया, ये हो गया रेस्ट में। ठीक है, क्या आ गया, चला गया रेस्ट में। ओके, ये प्रोजेक्टाइल भी अब आपका आ गया रेस्ट में। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है ए, ठीक है, इस पर एक वेलोसिटी ऑलरेडी इनिशियल लग रही थी u ऑफ ए, ठीक है, थीटा ए एंगल से। अब ये जो वेलोसिटी ub है वो अपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब क्या चीज़ अपोजिट क्या होगा, ये इसके ठीक अपोजिट ये होगा, और ये थीटा बी क्या होगा, ये थीटा बी एंगल है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रांसफ़र होगा तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये हो गया मेरा क्या चीज़ ub। ठीक है, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात की, जब इस पे आके बैठ गया तो जिस फ्रेम में वो जाके बैठा उस फ्रेम की सारी प्रॉपर्टी हमारे जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हमने किया कि ये ub का अपोजिट जो है माइनस ub जो है, ये वेक्टर उठ करके यहाँ आ गया और ये एंगल बन रहा है अब थीटा बी। ठीक है, अब मुझे यहाँ तो एक्सेलरेशन जी ही लग रहा था, तो ये एक्सेलरेशन दोनों के लिए यूनिफॉर्म ही था, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नेचुरली जीरो ही होगा। तो अब ये हमारा बना केस। अब देखो कि अगर आप देखो इसको वर्टिकल एक्सिस में इसको कर लो, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो ub का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट आपका आएगा यहाँ से ub cos थीटा बी, ठीक है, और ये थीटा बी, और एक कंपोनेंट ये आएगा यहाँ पे ub साइन ऑफ यहाँ पे थीटा बी। ठीक है, उसी तरह से ua का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शंस में, इसको हम लिखेंगे ua साइन ऑफ थीटा ए, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जिसको हम लिखेंगे ua साइन ऑफ, सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस ऑफ थीटा ए होगा, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा ए बन रहा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन क्या होगा, ua कॉस ऑफ थीटा, ये ua साइन ऑफ थीटा ए। अब जरा एक चीज़ देखो, ये आ गया रेस्ट में, इस प्रोजेक्टाइल को जाकर के इसके साथ कोलिजन करनी है। ठीक है, तो कोलिजन देखो कि अगर इस डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है वो इसमें एक्चुअली भी क्या है, वेलोसिटी हो गया अब ua कॉस ऑफ थीटा ए जोड़ ub कॉस ऑफ थीटा बी। इस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल अब इधर की ओर जाएगी। कब, जब ये जो इसका डिफ्लेक्टिंग है, इस रास्ते से भटकाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये जो लाइन ऑफ अप्रोच है, इसको आप क्या बोलोगे, ये है लाइन ऑफ अप्रोच। ठीक है, लाइन ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल ए है आपका, ये लाइन ऑफ अप्रोच को कब फॉलो करेगा, जब लाइन ऑफ अप्रोच से भटकाने वाला जो कंपोनेंट है ये ub साइन थीटा बी और ua साइन थीटा बी जो ऊपर की ओर लग रहा है, जब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तभी जा कर के ये प्रोजेक्टाइल इस लाइन ऑफ अप्रोच को फॉलो, इस वेलोसिटी से लाइन ऑफ अप्रोच को फॉलो करता हुआ इसको जा कर के कोलाइड कर जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या आया कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेगा, तो आप लिख सकते हो इसको क्या चीज़ कि ua साइन थीटा ए इज इक्वल टू ub साइन थीटा बी। मतलब कहीं ना कहीं जो पिछले बार आपने जो कंडीशंस निकाला था कि ua x इज इक्वल टू ua y इज इक्वल टू ub y, मतलब कि y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इन दोनों प्रोजेक्टाइल का जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ है वो क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो ये तो पहला केस आपने देखा। अब दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो डिस्टेंस है दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में, सेपरेशंस क्या है, ये सेपरेशंस है x नोट। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, देखो ये इस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, अगर आप गौर से देखो तो ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो एक्चुअली में क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू बी इन x डायरेक्शंस, यही ना है। ये जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन, यही ना है। तो ऑब्वियस है कि अब टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज इक्वल टू टी, जो कितना हो जाएगा, तो एक्स नोट बाई ये पैरामीटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इन एक्स।
ठीक है। तो आप अब मैंने दोनों तरह से चीज़ों को समझा दिया। एक तो जो नॉर्मली हम स्मार्ट लोग बताते रहते हैं कि भाई ऑब्जर्वर जो है सो ग्राउंड से उठ गया और जा कर के ये जो कंडीशन मेंशन था वो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन था। अब क्या हुआ कि मेरा ऑब्जर्वर जो है सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जा कर के बैठ गया प्रोजेक्टाइल पे। अब जिस रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा, जैसे प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस फ्रेम में बैठा तो, या फिर प्रोजेक्टाइल से अटैच हमारा रेफरेंस फ्रेम है उसमें जाके बैठा, तो जो प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टीज़ है वो सब अपोजिट डायरेक्शंस में इसको ट्रांसफ़र हो गई और ये जो है सो अब रेस्ट में आ गया। और इससे आपने वही कंडीशंस निकाला जो पहले हम समझा रहे थे, उससे हम निकाल रहे थे। तो ये हो गया हमारा जो है सो कंडीशंस फॉर द कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं वो कब एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं? जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोलिजन आपका हुआ तो ये कंडीशंस फुलफिल हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होगा तो कि कोलिजन होगा ही या नहीं होगा ही, ये चीज़ हम नहीं कह सकते। मतलब कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब फिर से मैं कह दूं कि ये जो कंडीशंस आपने निकाला, ये कंडीशंस कोलिजन्स के सफिशिएंट कंडीशंस नहीं माने जाएंगे। इसको हम कह सकते हैं कि अगर कोलिजन हुआ तो ये कंडीशंस फुलफिल हुआ, ठीक है। बट इफ दिस कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड इट कैन नॉट गारंटी दैट द कोलिजन इज नेसेसरली टेकिंग प्लेस और नॉट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ सवालों पे, और सवाल हमारे कुछ ऐसे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अभी हमने पढ़ा। ये जो केस हमने देखा, ये केस ही ना हमने देखा, कोलिजन्स बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल इनिशिएटेड विदाउट वर्टिकल सेपरेशंस। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा एक प्रॉब्लम है कि सपोज करिए इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो प्रोजेक्टाइल आपका ऐसा है और ये दो प्रोजेक्टाइल जो है इसकी वेलोसिटी है 20√2 और इस प्रोजेक्टाइल की जो है सो वेलोसिटी क्या है, सॉरी ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको वर्टिकली यूवी वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, ठीक है, जो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये सवाल कहता है कि इफ़ अगर ये दोनों जो प्रोजेक्टाइल है वो इफ़ दे कोलाइड, इफ़ बोथ द प्रोजेक्टाइल कोलाइड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड पे जाके दोनों कोलाइड कर जाते हैं। तो पहला पूछ रहा है सवाल क्या चीज़ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है s ये क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है कि ये किस एंगल से आखिर प्रोजेक्टाइल को फेंका गया होगा। मान लो ये प्रोजेक्टाइल A है तो ये थीटा A हो गया, और ये प्रोजेक्टाइल B है तो उसको तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये वर्टिकली ही फेंका गया है, मतलब इसका जो है इसके साथ ये 90 डिग्री के एंगल से ही हम इसको प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं। सवाल है कि बोथ द प्रोजेक्टाइल कोलाइड आफ्टर टाइम t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, प्लीज़ फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। s क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, ये क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है थीटा ए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल ए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल ए, ये क्या होगा। सवाल यही पूछा जा रहा है। अप्रोच क्या होना चाहिए, सिंपल, कि दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है, मतलब नो वर्टिकल सेपरेशन, ठीक है, नो वर्टिकल सेपरेशन, नो इनिशियल लिखिए, कोई इनिशियल वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है। इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू बी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन बी इन वाई डायरेक्शंस विल बी 0। मतलब कि अगर आप इसको कंपोनेंट के टर्म्स में तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको क्या चीज़, तो ये यू ए वाई, ठीक है, और माइनस यू बी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको लिख सकते हो
कि यू ए वाई इज इक्वल टू यू बी वाई। तो अब ज़रा से इसको देखो, व्हाट इज़ यू ए वाई। अगर आप वाई डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 20√2 साइन ऑफ थीटा ए, ठीक है। और व्हाट इज़ यू बी वाई, वाई प्रोजेक्शन, तो चूंकि ये जो प्रोजेक्टाइल है तो वर्टिकली ही फेंका गया है, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, जो यू वी की वैल्यू होगी, तो ये हो गया आपको 20, इसीलिए साइन ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू 20/20√2, जो आ जाएगा आपको 1/√2, मतलब थीटा ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपने इसका थीटा ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री निकाला, कब, जब कोलिजन हो रहा है, उसके कंडीशंस के बेसिस पे आपने ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल क्या था, ये जो है वो क्या है, इनिशियल डिस्टेंस है। क्या पूछ रहा है ये, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल। तो देखिए आपको दे रखा है इसने कि t बराबर 0.5 सेकेंड्स पे कोलिजन हुआ। मैंने बताया है कि टाइम टेकन टू कोलाइड t इज इक्वल टू नथिंग बट जो हॉरिजेंटल सेपरेशंस है S और बट्टा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल A विद रिस्पेक्ट टू B इन x डायरेक्शंस। ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल A। ये है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल A with respect to B in x डायरेक्शन। तो आपको टाइम की वैल्यू पता है, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। डिस्टेंस आपको निकालना है और वी ए बी एक्स कितना हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ से कि एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका इधर आएगा, तो अपोजिट कंपोनेंट प्लस हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 20√2 साइन 45, और इसको क्या लिखोगे, तो इसका जो x डायरेक्शंस में कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 0, तो ये हो गया कितना, तो s इज इक्वल टू कितना, तो 0.5 इंटू 20√2 और यहाँ पे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये ऐसे कट गया, तो कितना हो गया 20-25-100, ये 0 मतलब 10 मीटर का सेपरेशंस दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में। इनिशियल सेपरेशंस कितना का हुआ, तो 10 मीटर का हुआ। तो ये जो कहाँ केस था, यहाँ मुझे केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था। एक सवाल और बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, ये भी, इसको भी हम लोग कंसीडर कर ही लें, ताकि हमारा जो ये पहला केसेस के बेसिस पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमारा क्लियर हो जाए। ये सवाल कह रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल, आई हैवंट क्लीन्ड इट वेल, दो प्रोजेक्टाइल है, ये रहा आपका, एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे A और इसको भी ये जा रहा है कितना से, तो 60 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है 30 डिग्री, और एक प्रोजेक्टाइल है आपका यहाँ B और ये इधर की ओर इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये हो गया थीटा B के एंगल से, यहाँ हो गया 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब सवाल कह रहा है क्या चीज़, कि इफ़ दे हैपन्स टू कोलाइड, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है। क्या सवाल है, इफ़ बोथ प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स इन द एयर, हवा में अगर कोलिजन होता है, ठीक है, ये बोथ प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स इन द एयर, तो आपको बताना है क्या चीज़, कि किस टाइम पे कोलिजन हुआ। बोथ प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स इन द एयर, तो आपको बताना है क्या चीज़, टाइम व्हेन द कोलिजन टेक प्लेस, टाइम व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस, किस समय कोलिजन की घटना हुई प्रोजेक्शन के बाद, ये बताना है। और आपको एक और पैरामीटर मेंशन है, और ये इसके बीच का डिस्टेंस जो है x नोड, अगर इसको मानिए 92 मीटर, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस मेंशन है। सवाल पूछ रहा है कि टाइम व्हेन द कोलिजन टेक प्लेस। पहली बात कि आपको सीधे लिखना है यहाँ से कि नो वर्टिकल सेपरेशन, नो इनिशियल वर्टिकल सेपरेशन, ठीक।
ठीक है, कोई वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है, इसीलिए दोनों प्रोजेक्टाइल का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होगा। तो यू ए वाई इज इक्वल टू यू बी वाई, या फिर रिलेटिव वेलोसिटीज इन वाई डायरेक्शंस वो ज़ीरो होगा, जो इसी कंडीशन का बाई प्रोडक्ट है। तो जब ये बराबर होगा तो अब आप लिख लो इसको कि कितना हो जाएगा 60 साइन ऑफ 30, 60, और ये जब इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 30, 60 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू यू बी वाई, तो ये हो गया 50 और ये साइन थीटा बी, साइन थीटा बी, क्योंकि ये थीटा बी मेंशन नहीं था। तो अब आप इसको निकालोगे तो 60 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा बी, तो इसी से निकल जाएगा साइन, ठीक है, थीटा बी इज इक्वल टू 3/5। तो 3/5 का हमको मुझे पता है कि जब भी ऐसा कोई केस आता है 3/5 साइन थीटा बी, तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल में अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल 37 का होता है। तो कहीं ना कहीं थीटा बी जो है सो 37 डिग्री ही आ गया। या नहीं तो अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लिख देंगे आंसर में थीटा बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। थीटा बी आपने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि किस टाइम पे कोलिजन हुई, कोलिजन की घटना किस मोमेंट पे हुई, मतलब कोलिजन की घटना होने में कितनी देर लगी, ये सवाल पूछी जा रही है। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज़ कि भैया एक ही इक्वेशन है कि टाइम जो होता है कोलिजन टाइम टी बराबर क्या होता है, टाइम व्हेन द कोलिजन टेक प्लेस, मतलब टाइम टेकन टू कोलाइड, टाइम व्हेन कोलिजन टेक प्लेस, कोलिजन, टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, इसको आप लिख सकते हो टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, टाइम टेकन फॉर कोलिजन। तो ये क्या होगा कि भैया इनिशियल सेपरेशन जो एक्स नोट है सो और बट्टा वेलोसिटी इस, क्योंकि कोलिजन के समय मतलब कोलिजन हुआ, इसका मतलब ये जो सेपरेशन था उसको दोनों प्रोजेक्टाइल ने मिल करके ट्रैवल कर लिया होगा। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब इसी वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेंगे, इतना बट्टा दिस, ठीक है। तो आपको निकालना होगा वी ए बी एक्स, तो वी ए बी एक्स आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप इससे निकालो ये, इसका अगर आप इधर एक्स, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो आप लिखोगे कितना 60 cos 30 डिग्री, और आप देखो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन इधर होगा, तो जब आप करोगे तो ये माइनस होगा, ठीक है। और वी ए बी एक्स मतलब क्या, आप इसको ऐसा करो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस प्लस में ही जो है, सो मैं इसको ऐसा करता हूँ, वी ए बी एक्स मतलब क्या हो गया वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स, तो वी ए एक्स कितना हो गया, तो 60 cos ऑफ 30 डिग्री माइनस, और वी बी एक्स क्या है, ये कंपोनेंट क्या है, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे 50 cos 37 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 60 और cos 37 डिग्री मतलब √3 बाई यहाँ पे cos 3/2 और माइनस प्लस 50 और इंटू हो जाएगा ये कितना, तो cos 37 मतलब 4/5, तो ये 4/5 यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से आप इसको काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 30√3 प्लस 10 प्लस 40, यही ना हुआ 30√3 प्लस 40, 30√3 प्लस 40। तो इसको अगर देखो तो एक ही लिख सकते हो 30 इंटू 1.732 एंड जोड़ यहाँ पे 40, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 9 21 और 2 5, ठीक है, और ये 0, तो 0 आएगा तो यहाँ पे 52 दिस प्लस 40, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 90 कितना आ गया 492 पॉइंट समथिंग करके आया, 92 पॉइंट समथिंग, तो 92 पॉइंट यहाँ पे अगर देखो तो 96 करके आया। तो कहीं ना कहीं अगर टाइम निकालोगे टाइम ऑफ कोलिजन, तो टाइम ऑफ कोलिजन टी बराबर क्या होगा, एक्स नोट 92 मीटर दिया हुआ है और वी ए बी एक्स कितना आ गया, तो 92 मीटर पर सेकेंड, तो ये 92 अप्रोक्सीमेटली आपको जो है सो 1 सेकेंड के आसपास
टाइम ऑफ कोलिजन जो है सो होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, बस हमें याद रखना है उन कंडीशंस को कि चूँकि इसके बीच में कोई वर्टिकल सेपरेशंस नहीं है, इसीलिए आपका रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ वन प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू द अदर इन वाई डायरेक्शंस विल बी जीरो, पहला कंडीशन। दूसरा, चूँकि कोलिजन हो गया इसका मतलब है कि जो इनके बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस है ये दोनों प्रोजेक्टाइल ने मिल करके कोलिजन के ड्यूरेशंस के दौरान ट्रैवल किए होंगे, इसीलिए टाइम टेकन फॉर द कोलिजन इज इक्वल टू नथिंग बट द एक्स नोट बट्टा जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग। सो इन दोनों से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे।